सल्तनत उस्मानिया हो या उससे पहले सल्तनत अब्बासिया हो, तमाम मुसलमान एक दूसरे के साथ मिल के रहते थे, एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस किया करते थे। यही वजह है कि उम्मत का तसव्वुर उभरा, इकबाल ने उम्मत की बात की। उससे पहले भी हम मजहबी तौर पे भी हम एक उम्मत तो हैं, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है, ईरान और अमेरिका की जंग हुई है, इसने इस तसव्वुर को ना सिर्फ बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, बल्कि पाकिस्तान का तो जो भी किरदार है इसमें, मीडिएशन में, अमन की मुज़ाकरात में, ईरान और अब अमेरिका की जंग रुकवाने में, वो तो है ही है, लेकिन गल्फ़ से, ईरान से और दीगर इस्लामी ममालिक से जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो जेस्चर्स दिए जा रहे हैं, वो इंतहाई खुशाइन और बहुत ही जिसको कहते हैं ना, दिल को मतलब लुभाने वाले और दिल खुश कर देने वाले हैं। ईरान ने ऑफ़िशियली 2 तराने जारी किए हैं, पाकिस्तान की मीडिएशन के ऊपर और पाकिस्तान के इस जंग की किरदार के में इस जंग में पाकिस्तान के किरदार के ऊपर, जो पूरी दुनिया में मकबूल हुए हैं। फ़ारसी ज़बान वैसे ही बहुत खूबसूरत ज़बान है। उनकी जो उनकी उसमें जो सॉन्ग्स रिलीज़ होते हैं या जो नग़मे रिलीज़ होते हैं, वो वैसे ही लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया ने नग़मे जारी किए हैं, तराना जारी किया है, कतर ने तराना जारी किया है, मलेशिया, इंडोनेशिया इस पीस टॉक्स में पाकिस्तान के किरदार को भी, पाकिस्तान के मतलब डोमिनेंट पाकिस्तान है, पहला रोल पाकिस्तान का है और उसमें पाकिस्तान ही का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, पाकिस्तान ही को लीडर करार दिया जा रहा है और पाकिस्तान ही की तारीफ़ें की जा रही हैं। लेकिन मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक का जो ये गुलदस्ता है, उससे एक अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ईरान की अवाम ने उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसने जो मुख्तलिफ वीडियोज़ जारी की हैं, उनमें जिन ममालिक का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, बहुत सारे बड़ी तादाद में ऐसे ममालिक हैं, जो ईरान के साथ खड़े हुए हैं इस जंग में। ऐसा नहीं है कि हक़ परस्त ख़त्म हो गए हैं, हक़ परस्त मौजूद हैं। लेकिन उन वीडियोज़ में भी सबसे पहला नाम पाकिस्तान का है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ही का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना अपनी जगह है, लेकिन इन तमाम ममालिक का एक बात पर मुत्तफ़िक होना और मुत्तफ़िक होने के बाद एक दूसरे के लिए नेक जज़्बात जो हैं, उनका इज़हार करना और उसको म्यूज़िक के अंदाज़ में और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बना के पेश करना, एक इंतहाई खूबसूरत तसव्वुर दे रहा है। जंग के माहौल में आग और खून के दरमियान में इस तरह की अमन की बातें, मोहब्बत की बातें और जिसको कहते हैं कल्चर की प्रमोशन, ये बड़ी ही खुशाइन बात है। और अब मुसलमानों की हिस्ट्री है, तारीख़ है कि मुसलमान हमेशा कड़े वक़्त में या मुश्किल वक़्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते रहे हैं। कुछ मामलात ऐसे ज़रूर हैं कि जिसमें जो मुसलमान ममालिक थे, ये 2 ब्लॉक्स में तक़सीम होते रहे और एक ब्लॉक, और उसमें होता ये रहा है कि ये उमूमी तौर पे आपस ही में लड़े। जब आपस में लड़े तो 2 हिस्सों में तक़सीम हो गए, लेकिन ये जो ईरान और अमेरिका का क़ज़िया है, इसमें आपस में मुसलमान नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ऐसे ममालिक, मिसाल के तौर पे ईरान के अंदर जो मसलक है वो अहले तशी ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद है और त्यूनिस के अंदर 1% भी अहले तशी नहीं है। लेकिन त्यूनिस की एक खातून का नग़मा रिलीज़ हुआ है, जिसमें वो ये कहती हैं अरबी ज़बान में कि आप मुझे तेहरान की गलियों में लेकर जाएँ। मैं तेहरान की गलियों में अमन के गीत गाना चाहती हूँ। मैं मोहब्बतों को फ़रोग़ देना चाहती हूँ। अल्जीरिया से, अलजज़ाइर से इस तरह की बातें और इस तरह के पैगामात आ रहे हैं। सूडान से, अफ्रीकन कंट्रीज़ से, सब जगह से उम्मत इमर्ज भी हो रही है। मुसलमान आपस में इकट्ठे भी हो रहे हैं और बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशबख्ती की बात है कि इस तमाम चीज़ों का क्रेडिट, इसका जो फ्लैग बेयरर है, जो टॉर्च बेयरर है, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत जो है, उन्होंने जो सबसे ज़्यादा दुनिया में बात डिस्कस हो रही है, वो ये हो रही है कि एक ही वक़्त में ये लोग इतने ज़्यादा काम कैसे मैनेज कर रहे हैं और इतने ज़्यादा सारे कामों को इंतहाई खुश उसलूबी के साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एक ही वक़्त में 5 मुख्तलिफ ममालिक की जो एयर स्पेस है उसको कंट्रोल कर रहा है। अफ़गानिस्तान की एयर स्पेस हम कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ील्ड मार्शल जो हैं वो जब ईरान गए तो अफ़गानिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके गए। तालिबान ने उस हवाले से जो है वो ज़हर अफ़शानी मतलब ज़हर उगला कि जनाब हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल की है। जवाब में पाकिस्तानियों ने कहा कि भाई तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर तो दौड़ो छोड़ो, उड़ाने वाले जिसको कहते हैं बच्चों को उड़ाने वाले जहाज़ भी नहीं है, तो तुम्हारी एयर स्पेस हमने ही इस्तेमाल करनी है ना। और ईरान की पूरी एयर स्पेस पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है। केएसए की, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है। कतर, बहरीन की कंट्रोल कर रहा है। ज़रूरत पड़ती है तो यूएई की एयर स्पेस भी पाकिस्तान ही कंट्रोल करता है। ये ज़हन में रखें कि अमेरिका के 2 F-15 और 1 F-35 यूएई की एयर स्पेस में ही गिर के तबाह हुए हैं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा।
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں اتنے زیادہ کام ہم کیسے کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو عجیب فیل ہو رہا ہے چونکہ لوگ آرام طلب ہیں، لیکن یہ بیٹل ہارڈنڈ نیشن ہے، تکلیفیں کاٹنے والے لوگ، تکلیفیں کاٹ کے اس میں سے ایمرج ہونے والے لوگ ہیں۔ بالخصوص ہمارے جو دو صوبے ہیں پنجاب اور سندھ، چونکہ میدانی علاقے ہیں، زیادہ تر لوگ کھیتوں کھلیانوں میں کام کر کے آتے ہیں، موسمی سختیاں جھیل کر آتے ہیں، ذہنی طور پہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، پوری دنیا میں اس بات کو تسلیم کرتی ہے، آئی کیو لیول بھی اچھا ہے، لہٰذا ان کے لیے ان تمام معاملات کو مینج کرنا کوئی اتنا مشکل ہے نہیں۔ باقی دونوں صوبے کے لوگ بھی اس پورا یہ جو پورا ایک سیٹ اپ ہے، اس میں پاکستان کی ہر قوم کا، ہر طبقے کا جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ہے، اور وہ بھرپور طریقے سے اور احسن طریقے سے اس کو نبھا رہے ہیں۔ اور پاکستان کی ایفرٹس اس جنگ کے اندر آہستہ آہستہ امت مسلمہ میں اسلامی ملکوں کے درمیان موجود جو ڈفرینسز ہیں ان کو تقریباً ختم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔